उलमा से तवज्जो चाहूंगा। मैंने कहा सरकार, मैंने देखा। बोले क्या देखा? मैंने कहा सरकार, पृथ्वीराज बड़ा ताकतवर है, उसके पास फौजें भी है, सारी दुनिया की ताकत मौजूद है, लेकिन मैंने देखा कि एक फकीर को फकीर समझ के ठोकर मारने की कोशिश किया। तो सरकार मैंने देखा कि आपने उसके ऊंट को जमीन पे बैठा दिया। फिर मेरे अजीज, अब ज़हन को करीब करो, अब तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया कि बता, मेरे बैठाए हुए ऊंट को पृथ्वीराज उठा पाया? मैंने कहा नहीं उठा पाया। मैंने कहा नहीं। फिर मेरे गरीब नवाज ने कहा वो पूरी ताकत लगाया, उसके बावजूद उठा पाया? मैंने कहा नहीं उठा पाया। तो गरीब नवाज ने कहा मेरे बैठाए हुए ऊंट को पृथ्वीराज नहीं उठा सका, तो मेरे बसाए हुए मुसलमान को कोई इस हिंदुस्तान से नहीं हटा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कारी आफ्ताब आलम ग़ियासी वारसी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए। दोनों हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ, तबीयत लग रही है? अरे तबीयत लग रही है? कितने लोगों की लग रही है? दोनों हाथ उठाकर बताएं। हाँ माशाल्लाह। मैं फ्रेश मीडिया मुख्तार भाई, कहीं भी मैं आपको देखता हूँ पूरे जलसे में वाहिद एक ऐसा शख्स है जो चेयर पर बैठा रहता है, पूरे जलसे को सुनते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, तमाम ही उलमाए कराम की उम्र में मौला बरकत दे। मैं तो एक खाकसार हूँ, मैं कुछ भी तो नहीं हूँ, मैं कुछ भी तो नहीं हूँ। ये निस्बत है अब्दुल रहमान शाह तेगी रहमानी की कि जिसने मुझ जैसे गुनहगार को आज इस मजलिस में, इस स्टेज पे खड़ा कर दिया है और बताया कि बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा। आज तू बोलेगा और लाज में बचा कर बोलता जा, तू बोलेगा लाज में बचाता रहूंगा। क्यों? एक नुक्ते को और समझने की कोशिश करें। गुफ्तगू खत्म करता हूं। परेशान तो नहीं ना हो रहे? सुने मेरे सरकार गौसे आजम, कसम वल्लाह की कहता हूं, जो बदनसीब जिसका बिगड़ा हुआ मुकद्दर है, एक बार अगर अपने दिल से या गौस कह दे, उसका बिगड़ा हुआ मुकद्दर संवर जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। अब सुने, इसको जहन में रखे और एक जुमला देता हूं, समझने की कोशिश करें। मेरे अजीज, मेरे सरकार दादा तेगे अली, नाम तो सुना होगा आप, गए होंगे उनके रोजे पे। सुने मेरे सरकार दादा तेगे अली पूरी जिंदगी मसलके इमाम अहमद रजा के पैरोकार बनकर रहे, मसलके इमाम अहमद रजा के सच्चे सिपाही बन के रहे और गौसे आजम से निस्बत रखी, बड़ी मजबूत निस्बत, बड़ी तगड़ी निस्बत। तो दुनिया में मैंने देखा, उनके जिंदगी को पढ़ा, उनके सवाले हयात को पढ़ा, तो मैंने देखा कि दादा सरकार सुरकाही है, सुन्नत के पाबंद है, बात करते हैं सुन्नत के तरीके पे, बोलते हैं सुन्नत के तरीके पे, चलते हैं सुन्नत के तरीके पे। मैंने देखा कि इस्तिंजा भी जा रहे हैं, तो सुन्नत को कभी भी आप उसे जायल नहीं कर रहे हैं, सुन्नत के तरीके पे। मेरे अजीज, जब पूरी जिंदगी मेरे सरकार दादा तेगे अली के गुजर गए, तो फिर मैंने देखा कि जमाना उनको ये कहने लगा कि ये कोई और नहीं है, ये हम शबीह गौसे आजम है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। कहने लगे ये कोई और नहीं है, ये हम शबीह गौसे आजम है। इस पॉइंट को ज़हन में रखिएगा। फिर मैंने देखा एक जिंदगी जहां आप बैठे हैं, मैंने देखा कि सरकार बख्शामा है, अब्दुल रहमान शाह की जात है। मैंने देखा कि ये पूरी जिंदगी सरकार दादा तेगे अली के जिंदगी को, निस्बत को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं, उन्हीं के जिंदगी पे जी रहे हैं, उन्हीं के तरीके पे चल रहे हैं, उन्हीं के तरीके पे बात कर रहे हैं। मैंने देखा कि जिस तरीके से मेरे दादा सरकार सुरकाही, कोई मुरीद कहीं से प्यासा आए, कहीं से भूखा आए, तो मेरे सरकार दादा सरकार सुरकाही कहते कि पहले इसे ऐसा करो कि ले जाओ खाना खिलाओ। कहो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार दादा तेगे अली कहते ले जाओ इसे, पहले खाना खिलाओ। कितना मेहमान नवाजी, किस कदर मेहमान नवाजी, किस कदर मेहमान नवाजी। फिर मैंने उनके बाद इनकी जिंदगी को पढ़ा, लोगों से सुना, फिर मैंने बात किया, तो पता चला कि सरकार बख्शामा हूबहू सरकार दादा तेगे अली के तरीके पे है। मैंने देखा कि इनकी बारगाह में अगर कोई कहीं से मेहमान आया तो फौरन क्या करते, उनको कहते कि पहले इसे ले जाओ खाना खिलाओ।
साहिब सज्जादा बैठे हैं, सरकार इश्तियाक साहब किबला मदजिल्लहुल आली बैठे हैं। इसी जाविये में एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? अब बोले ना इजाजत है, बोल सकता हूं तो दोनों हाथ उठाकर कहिए ना या रसूल अल्लाह। हाँ, सरकार मुजद्दिदे अल्फे सानी के पीर साहब ख्वाजा बाकी बिल्ला, सरकार मुजद्दिदे अल्फे सानी के पीर ख्वाजा बाकी बिल्ला, उनकी बारगाह में कुछ मेहमान आए, बेवक्त आए। देखिएगा, जिस टर्निंग पॉइंट को मैं छोड़ा हूं वहीं पे मैं आऊंगा, जहन को इधर उधर करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, गौर से मेरी तरफ तवज्जो रखें। मेरे अजीज, बेवक्त सरकार बाकी बिल्ला की बारगाह में मुरीद आए, उनके कुछ मेहमान आए, लंगर में खाना मौजूद नहीं है, खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, लेकिन उनकी बारगाह में एक खिदमत करने वाला नानबाई रहता था। मेरे अजीज, वो देखा कि ख्वाजा बाकी बिल्ला परेशान है, इसलिए परेशान है कि लंगर खाने में खाना मौजूद नहीं है, मेहमान बेवक्त आ गए हैं, अब उनको वो किस तरीके से खिलाएंगे। तो नानबाई ने क्या किया, कुछ रोटी और सालन का इंतजाम किया और फौरन मेहमान को बैठाया, दस्तरखान लगाया, मेहमान को खाना खिला दिया। आप बोल नहीं रहे? अरे ऐसा तो नहीं है कि किसी के दबाव में बैठे हैं। उधर देखे, सरकार बख्शामा की मोहब्बत में बैठे हैं, बैठे ना जी। इस वक्त भी लगे कि जवान है, और आशिके मुस्तफा कभी लाचार बूढ़ा नहीं होता, वो हमा वक्त जवान ही रहता है। मेहमान आए, नानबाई ने सालन और रोटी का इंतजाम किया, मेहमान को खिला दिया। अब हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला बहुत खुश हुए। जब वो बर्तन लेने के लिए नानबाई आया तो सरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला उनके हाथ को पकड़ लिया और कहा कि बोल, जो मांगना चाहता है मांग, अता करूंगा, कह दे सुभान अल्लाह। जो मांगना चाहता है मांग, अता करूंगा। वो कहता, सरकार मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, लिहाजा मुझे किसी चीज की हाजत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते कि नहीं, मांग क्या मांगता है? तो बोला, सरकार बस आपकी दुआ चाहता हूं, अल्लाह का दिया सब कुछ। देखें जरा, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते कि नहीं, मांग क्या मांगता है? तो नानबाई होशियार कहा कि सरकार मैं आपका सानी बनना चाहता हूं, कह दे सुभान अल्लाह। सरकार मैं आपका सानी बनना चाहता हूं। हजरत सरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं, अरे मैंने तो इतनी रियाजतें की, इतनी इबादतें की, तब जाकर कहीं खुदा ने अपने फजल से मुझे इस मकाम पे पहुंचाया है, और तू आज कहता है कि समंदर को एक कूजे में समा दूं। तू आज चाहता है कि समंदर को एक कूजे में समा दूं। कहा कि सरकार मैं ये सब नहीं जानता हूं, अब तक नहीं मांगता था, और अब जब मांग लिया है तो बगैर लिए जाऊं। अब तक नहीं मांगता था, और अब जब मांग लिया हूं तो बगैर लिए जाऊंगा नहीं। तो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने देखा कि इरादा इसका बड़ा मजबूत है। क्यों? इसलिए कि ये ख्वाजा बाकी बिल्ला की सोहबत में रहता था। तो सुने, सरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला हाथ पकड़े हुजरे के अंदर नानबाई को ले गए। 3 दिन तक हुजरा बंद है, किसी को जाने की इजाजत नहीं, किसी को खोलने की इजाजत नहीं। मुरीद इंतजार कर रहे हैं कि ख्वाजा बाकी बिल्ला कब नानबाई को लेकर बाहर निकलेंगे। मेरे अजीज, मचल जाओ, मचल जाओ, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। लोगों ने देखा कि 3 दिन के बाद जब ख्वाजा बाकी बिल्ला का हुजरा खुला है तो आप नानबाई के हाथ पकड़ के बाहर निकल रहे हैं। तो मुरीद कहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा कि नानबाई कौन है और ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है, कहते सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रहा कि नानबाई कौन है, ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है। मेरे मोहतरम, जरा ज़हन को करीब करे, ज़हन को करीब करे। मेरे अजीज, आपको ख्वाजा बाकी बिल्ला ने अपना सानी बना दिया, विलायत के मकाम पे फाइज कर दिया। 3 दिन के बाद हजरत नानबाई का वसाल हो गया, और सरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई।
मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूँ, नानबाई अपनी जबान में ये कह रहे थे कि सुनो ओ जमाने वालों, अगर विलायत पाकर मौत भी आ जाए तो विलायत पाकर मौत भी आ जाए तो गवारा है, अगर मैं मर जाऊंगा तो दुनिया यही कहेगी कि ख्वाजा बाकी बिल्ला का सानी ये दुनिया छोड़ कर जा रहा है। यानी अब तक सिर्फ नानबाई था, लेकिन जब से निस्बत बकरी है तो मेरे मुर्शिद ने मुझे विलायत का मकाम अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बोलिए बोलिए माशाअल्लाह। अब दुनिया वली के नाम से जान रही है। मेरे अजीज, अल्लाह के कुछ वली भी ऐसे होते हैं। मैंने देखा कि दादा सरकार सुरकाही के दर से फैज जारी हुआ, और ऐसा जारी हुआ कि आपके खलीफा आज हिंदुस्तान में हर जगह मौजूद है, हर जगह उनके चाहने वाले मौजूद हैं, हर जगह जहाँ जाए तेगिया सिलसिला जहाँ जाए। वो किसी ने कहा था कि तेगे अली के फैज का दर है खुला हुआ, है कादरी फकीरों का मेला लगा हुआ। यही तो वो मेला है कि जब सरकार अब्दुल रहमान का विसाल हुआ, दुनिया वाले सोच रहे थे कि अब्दुल रहमान है, उनके चेहरा को देखने गए, लेकिन दुनिया वालों ने देखा कि जो चेहरा दादा तेगे अली का है वही चेहरा बक्सामा के सरकार अब्दुल रहमान का है। वही चेहरा बक्सामा के अब्दुल रहमान का है। जनाजे में भीड़ हुई, लोग गिन नहीं पाए कितने हजार लोग हैं, फसलें लोगों की टूट गई। लेकिन मेरे मोहतरम, जमाना ये सोचती थी कि वली के कोई करामत नहीं है, अब्दुल रहमान के कोई करामत नहीं है। और मैं तुझे कहना चाहता हूँ, दुनिया से जाते जाते ये जो लाखों के दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दी है, अपने तकवे से, अपने किरदार से, अपने वसूलो जवाबित से, इससे बढ़कर मेरे अब्दुल रहमान का कोई और उनकी कोई और करामत मेरे पास मौजूद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि जो शरीयत का पाबंद हो, जो हदीस का पाबंद हो और इस तरीके में अपनी जिंदगी को गुजारे, उससे बड़ा कोई वली कामिल नहीं हो सकता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि ऐ मेरे परवरदिगार, हम सबको कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। अस्सलामु अलैकुम। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह।